वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर, जहाँ पे मैं और ऑरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्पाइडर पंक, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर मून नाइट गेमिंग ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना एंड मैं जल्दी इस वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। स्पाइडर पंक की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 3 इशू 10 में, जो कि रिलीज हुआ था जनवरी 2015 को, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पाइडरवर्स। सो ये इशू स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट है नॉर्मन ऑसबॉर्न। एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड उसके सामने खड़ा है स्पाइडर पंक एंड उसका साथी कैप्टन एनार्की अपनी आर्मी के साथ, जो कि इस यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका है। एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ जो आर्मी है वो कि आम आर्मी नहीं, वो है सिम्बियोट आर्मी। सो एक्चुअली में इस यूनिवर्स में ऑस्कॉप ने एक ऐसा सिम्बियोट जनरेट किया जो कि किसी को भी अनलिमिटेड पावर दे सकता है, जिसका नाम था वेरिएबल एंगेजमेंट न्यूरोसेंसिटिव ऑर्गेनिक मैस, इन शॉर्ट वेनम। एंड फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपने इस वेनम सिम्बियोट को अपनी पूरी आर्मी के साथ जोड़ा एंड यहाँ तक कि अपने जर्मन शेफर्ड डॉग्स के साथ भी, एंड न्यूयॉर्क में निकल पड़ा अपनी दहशत फैलाने। एंड फिर उसके सामने थे कैप्टन एनार्की अपनी आर्मी के साथ, जो कि उसका सामना करते हैं। एंड फिर हम देखते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न खुद भी एक सिम्बियोट का होस्ट है। एंड इसके बाद वो कैप्टन एनार्की एंड स्पाइडर पंक की आर्मी पे अटैक करते हैं। एंड जब वो अटैक करने जाते हैं तभी स्पाइडर पंक जिस बस पे खड़ा होता है वो उनके डोर्स को खोलता है एंड हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े एम्पलीफायर। एंड इसके साथ स्पाइडर पंक अपना गिटार बजाना शुरू करता है, जिस कारण बहुत ही लाउड साउंड क्रिएट होता है। एंड सिम्बियोट्स की कमजोरी है साउंड, एंड इतने लाउड साउंड के कारण वो सभी सिम्बियोट्स बुरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बट किसी तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडर पंक तक पहुंचने में कामयाब होता है एंड वो अपने हाथ में एक गन लिए हुए स्पाइडर पंक की तरफ पॉइंट करता है एंड उसे मारने वाला होता है कि तभी स्पाइडर पंक अपना गिटार उठाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न की गर्दन पे दे मारता है, जिसके कारण नॉर्मन ऑसबॉर्न की वहीं पर डेथ हो जाती है एंड स्पाइडर पंक जीत जाता है। एंड अपनी विक्ट्री की खुशी में स्पाइडर पंक अपना मास्क उतारता है एंड अपने फेस को रिवील करता हुआ अपने गिटार को ऊपर उठाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि स्पाइडर पंक पे कोई दूसरा स्पाइडरमैन नजर रख रहा है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर पंक किसी थंडर स्ट्राइक नाम के विलन को पीट रहा है। एंड अभी वो उससे बात करने जा ही रहा होता है कि तभी एक पर्पल कलर की लाइट आकर थंडर स्ट्राइक पे पड़ती है एंड उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एंड जब स्पाइडर पंक पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है उस यूनिवर्स के कैंग द कॉन्करर को। एंड कैंग द कॉन्करर स्पाइडर पंक को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है स्पाइडर पंक को लेने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में उसने स्पाइडर पंक की मर्चेंडाइज स्टार्ट करी है एंड उससे उसने करोड़ों रुपया कमाया है एंड अब वो उसे ले आकर वहाँ और पैसे कमाना चाहता है। एंड ये बात सुनकर स्पाइडर पंक को बहुत गुस्सा आता है कि वो उसकी मर्जी के बगैर उसे नहीं ले जा सकता, वो उसका कोई गुलाम नहीं है। एंड फिर कैंग द कॉन्करर अपनी फ्रेंचाइजी के कुछ स्पाइडर बॉट्स को उसके ऊपर छोड़ता है एंड बहुत ज्यादा स्पाइडर बॉट्स होने के कारण स्पाइडर पंक की हालत बहुत खराब हो जाती है उनसे फाइट करते हुए। फिर स्पाइडर पंक वहाँ से रिट्रीट करता है एंड भागते हुए कॉल करता है अपने दोस्त कैप्टन एनार्की को। एंड इधर एनार्की एक एनहिलेशन नाम के विलन से लड़ रहा होता है एंड स्पाइडर पंक वहां पर आकर कैप्टन एनार्की से एक टेप मांगता है, जिसपे वो पूछता है कि उसे टेप की क्या जरूरत है। एंड तभी वो देखते हैं ऊपर से वो स्पाइडर बॉट्स फिर से आ गए उससे अटैक करने के लिए। तो फिर कैप्टन एनार्की स्पाइडर पंक को वो टेप दे देता है, लेकिन जब वो स्पाइडर पंक की और अपनी टेप फेंकता है तो एनहिलेशन उसे खा लेता है। लेकिन स्पाइडर पंक पहले ही वेब शूट करके उसे उसके मुंह से निकाल लेता है एंड उसे उसके मुंह से निकालने के बाद वो देखता है कि वहां पर कैंग द कॉन्करर आ चुका है, जो कि कैप्टन एनार्की अटैक करता है। लेकिन स्पाइडर पंक वहां से टेप लेके निकल जाता है एंड इधर वो पहुंचता है अपने दोस्त रॉबी के पास एंड वो रॉबी को कहता है कि वो इस टेप को अभी सुने, लेकिन रॉबी ना कर देता है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है कैंग द कॉन्करर एंड स्पाइडर पंक उसके साथ फाइट करने लगता है एंड अपने सामने कोई भी चारा ना पाकर स्पाइडर पंक का वो दोस्त रॉबी उस टेप को अपने वॉकमैन पे लगाकर सुनने लगता है। एंड फिर हम देखते हैं ऊपर से एक ग्रीन मॉन्स्टर कैंग द कॉन्करर के ऊपर जंप करता है एंड वो होता है द पंक हल्क। तो स्पाइडरमैन ने जो टेप रॉबी को सुनने के लिए दी थी, वो टेप सुनते ही रॉबी द पंक हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड इसके बाद कैंग द कॉन्करर पंक हल्क के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पंक हल्क के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता एंड वो कैंग द कॉन्करर को पकड़कर लॉकी की तरह इधर उधर दीवार में फेंक के कभी जमीन पे फेंक के मारता है। एंड इसके बाद कैंग द कॉन्करर हार जाता है एंड हारने के बाद कैंग द कॉन्करर वहां से गायब हो जाता है, जिसे देख के स्पाइडरमैन एंड हल्क दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं। एंड तभी उनके पीछे से एक ब्राइट ब्लू लाइट चमकती है एंड वो जब दोनों मुड़कर देखते हैं वहां खड़ी होती है स्पाइडर वुमेन, जो कि स्पाइडर पंक को स्पाइडरवर्स के खतरे के बारे में बताती है एंड उसे अपने साथ चलने को बोलती है। एंड फिर स्पाइडर पंक स्पाइडर वुमन के साथ स्पाइडरवर्स में एंटर हो जाता है मॉर्लून एंड उनकी फैमिली के साथ फाइट करने के लिए। एंड फिर वो सभी स्पाइडरमैन के साथ मिलकर फाइट करता है एंड मॉर्लून को हराते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्पाइडर पंक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद है तो लाइक करना एंड नहीं है तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप किसी अपने फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, और मैं जल्दी इस वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।